रही होगी, ठीक है। देखिए सब लोग, तो मैंने बताया हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को, मतलब जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है इसको चेंज करना है किसमें, रेशनल में। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको एक्स मान लेना है। सबसे पहले कैसा भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, लेट द नंबर बी एक्स, से देन वी कैन राइट एक्स इक्वल टू 1.8989 और 89 डेट डेट। समझ में आया कि नहीं है? अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने कहा देखो इसमें दो इक्वेशन माननी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमेशा उसको ही मानना, बेटा गाल पे मार दिया ना, होश नहीं आएगा, देखो इधर। अब इक्वेशन फर्स्ट उसको ही मानना जहां से नंबर रिपीट हो रहा हो, जस्ट उसके आगे डेसिमल लगाओ। जैसे नंबर यहां से रिपीट हो रहा है ना 898989, तो डेसिमल जस्ट यही लग रहा है ना इसके जस्ट आगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपोज दैट सर ऐसे हुआ x इक्वल 1.28989 और 89, तो क्या करना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानोगे आप, तो पॉइंट को किसका के कहा ले जाओगे, जहां से ये नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10x, भाई एक डिजिट पीछे जाएगा तो एक जीरो, दो डिजिट पीछे जाएगा तो दो जीरो। जानते ही हो आप लोग कैसे होता है, पॉइंट हटाते हो नीचे 10 लगाओगे तो वो 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। बट डायरेक्ट बता रहा हूं मैं 12.8989 और डेट डेट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मानी जाएगी आपकी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा उसको ही मानना जहां से नंबर रिपीट हो रहा हो और डेसिमल जस्ट उसके सामने लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से देखना सब लोग, सभी लोग देखना ध्यान से, इसको देखो आप लोग, ये देखो, तो यहां नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, तो इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन होगी भाई? फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, अब डेसिमल को वहां ले जाना है जहां से दूसरा नंबर रिपीटेशन हो रहा हो, दूसरा रिपीटेशन हो रहा हो, तो दूसरा रिपीटेशन कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। तो कितनी डिजिट है बीच में? दो, तो भाई साहब कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? दो जीरो बढ़ जाएंगी, तो 100x इक्वल्स टू 189.8989 और डेट 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 इनफिनिट। ये क्वेश्चन है सेकंड। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करना है आपको, सेकंड में से फर्स्ट को 100 में से x गया तो लाला 189 में से 1 गया तो 898989, ये भी 89 ये भी 89, तो क्या हो जाएगा 00। तो इसको हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है। देन वी कैन राइट 188/90। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए। लेट्स या फिर ऐसे लिखो, चेंज 0.123333 डेट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। P बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है सबको। समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनो, ये नंबर है, मैंने कहा सबसे पहले क्या मानना है, इसको x मानना है, तो लेट द नंबर बी x इक्वल 0.12333 इस तरीके से। मैंने कहा भाई साहब रिपीट कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है रिपीटेशन। क्या डेसिमल वहां पर है? नहीं है, तो पहुंचा दो उसके पास। तो कितनी डिजिट है बेटा? दो डिजिट, तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 12.333 इस तरीके से इनफिनिट। इक्वेशन कौन सी हो गई है? फर्स्ट। फिर रिपीटेशन जस्ट वन डिजिट बार हो रहा है ना, तो सिर्फ एक ही जीरो बढ़ेगा, 1000x इक्वल्स टू 123.33 डेट और एक इनफिनिट। ये क्वेश्चन कौन सी होगी बेटा? सेकंड। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट आपको माइनस कर देनी है, तो लाला 1000 में से 100 जाएगा तो 900x, और बेटा 123 में से 12 जाएगा तो 111, और 0.33 वाले पीछे वाले तो क्या हो जाएंगे? जीरो आपके। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 111/900। हो गया P बाई क्यू की फॉर्म में चेंज। एक जीरो ज्यादा है, लियो साहब कम है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। लो बेटा करो, बेटा रोक दो से। अब बेटा है टॉपिक थर्ड। कौन सा टॉपिक है बेटा? थर्ड। ध्यान से समझना सब लोग, टॉपिक थर्ड कौन सा है बेटा? जैसे आपको रेशनल नंबर दिया होगा, आपको रेशनल नंबर दिया 2/15, सपोज दैट 5/18 या 19/150, इस तरीके से रेशनल नंबर दिया है, और आपको विदाउट डिवीजन या विदाउट डिवाइड आपको ये बताना है कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक बात बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक ऐसे नंबर है जो पॉइंट में लिखे जाएंगे, और पॉइंट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब डिवाइड की तो मना कर रहा है वो, कि आपको डिवाइड नहीं देना, डायरेक्ट देख के बताना है, ओम बट स्वा जो भी मंत्र है पढ़ के भाई साहब बता देना है कि भाई साहब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सर बिना उसके कैसे मंत्र काम करेंगे? तो मैथमेटिक्स है, यहाँ तो कोई काम नहीं करेगा ना, यहाँ बेटा लॉजिक काम करेगा, मेथड काम करेगा। कौन सा बेटा? बता रहा हूं, आपका लॉजिक है, एक है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा वो डेसिमल होंगे या वो फ्रैक्शन होंगे जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 या फिर 2 into 5 ये होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये होने चाहिए, या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 into 5। क्लियर ना? तुम कहोगे सर या फिर मैं बोल दूं ना ओवरऑल 2 की पावर m into 5 की पावर n। सर एक बात बताओ, इसमें तो दोनों आ गए ना, आपने कहा यदि 5 होगा तो भी चल जाएगा, मैंने कहा हाँ, आप ऐसे लिख दो ना 0 into 5 की पावर n, इसको ऐसे लिख दो 1, और 1 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 0 into 5 की पावर। अगर यहां पर सिर्फ 2 होता तो मैंने कहा ऐसे लिख दो 2 की पावर m into 1, 2 की पावर m into 5 की पावर 0। तो मतलब 2 को या 5 को या 2 into 5 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 की पावर m into 5 की पावर। तो जिसका डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 होंगे तो वो क्या होगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। या जो सपोज दैट जिसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा अदर नंबर है तो वो क्या होंगे, वो होंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को उठाना है और उसके फैक्टर देखने हैं। तो मैंने देखा भाई 15 के फैक्टर क्या है 3 into, तो मैंने बोला जिसके फैक्टर 2 और 5 हो, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, तो इसमें कौन आ गया भाई साहब, तो कौन सा नंबर होगा ये? समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने कहा 18 को कैसे लिखोगे, मैंने कहा 2 into 3 into 3, तो बेटा देखा जाए ये दोनों कैसे अदर नंबर हो गए, तो ये कौन सा हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये बेटा 150, तो 2 into 3 into 5 तो 6 5 30 और 3 5 15, 2 3 6 6 5 30 और 3 5 15, यही होगा इसका फैक्टर। देखो 2 3 6 6 5 30 और 30 5 150। तो देखा जाए सर ये आ रहा है और ये आ रहा है, लेकिन भाई साहब 3 तो आ गया ना, तो ये कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा सर फिर कौन सा होता है ये बताओ आप। मैंने कहा भाई साहब ये देख लो ना आप 2/100, तो 100 का फैक्टर क्या है बेटा 2 into 2 into 5 into, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया ना। या फिर 128 हो गया। इस तरीके से देख लो आप लोग, जो आपके फैक्टर 2 और 5 आ रहे होंगे तो वो कौन से होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके 2 और 5 आ रहे होंगे, और जिसके 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ रहे होंगे वो कौन से होंगे बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? ठीक है देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। कर दोगे ना आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन? ठीक है अब देखो बेटा टॉपिक फोर्थ बेटा, ये कौन सा टॉपिक है सब लोग ध्यान सुनना। रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √7 या √6 ऑन नंबर लाइन। मैं लिख देता हूं ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने है। ये कैसे करना है सब लोग ध्यान सुनो। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में लिखना 0 1 2 3 4 पॉजिटिव। कैसा बेटा पॉजिटिव वाले, इधर -1 -2 और -3। अच्छा माइनस का √2, माइनस का √3 और माइनस का √5 ऐसे होता तो भी बता रहा हूं सुनो। √2 के केस में आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लेना है बेटा, आपको हाइपोटेनियस बेस लेना है आपको और परपेंडिकुलर लेना है। ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस इसका क्या होना चाहिए, जो वैल्यू यहां लिख रही है, सपोज जैसे √2 है तो √2 होना चाहिए। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ अपने हिसाब से कितनी लेनी है जिसकी वैल्यू √2 आ जाए। तो मैंने कहा 1 यूनिट ले लो, आप क्या ले लो, और इसकी भी यूनिट 1 यूनिट। आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो गया, तो बेस यदि 1 हो परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेनियस क्या हो गया। यही चीज यहां ड्रॉ कर लेनी है। सर आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा, आपने लिखा यूनिट। क्या लिखा बेटा, यूनिट। इसीलिए लिखा कि यूनिट को अपने अकॉर्डिंग आप मान लीजिए। जैसे 1 सेंटीमीटर मानता तो स्केल में 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना, एकदम बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको आप अच्छी तरह ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या करना, लेट 1 यूनिट बी या इक्वल्स टू
कितना मान लो आप, 4 सेंटीमीटर मान लो आप, कितना मान लो। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे कि 4 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे और 4 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे, और उसके बाद आप क्या करोगे, स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर कंपास के थ्रू एक पॉइंट यहां लगाना है और आर्क आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो यहां जो आएगा वो क्या होगा बेटा, √2, क्योंकि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, और ये लेंथ बाउंड्री लाइन पे कहां पर आ रही होगी, यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया, 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर मान लिया, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ला ली ऐसे और 4 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये 4 सेंटीमीटर कितना है अपने आप में, 1 यूनिट, और ये 4 सेंटीमीटर कितना है, 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहां देखो फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका स्टेटमेंट बेटा इसके अकॉर्डिंग ये होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस या लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर ऑफ बेस। समझ में आया कि नहीं है। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अगर √2 होता तो बेटा ये √2 है, यहां से d के अकॉर्डिंग, d मतलब जानते हो चांदा बोलते हो आप लोग हिंदी में, 90 डिग्री पे 1 यूनिट आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। समझ में आया कि नहीं है, मैं यहां समझा दे रहा हूं। यहां आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 यूनिट, कितना बेटा, 1 यूनिट, फिर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो बेटा ये 90 हो गया, ये क्या हो गया, 90। तो देखना 1 यूनिट ये और √2 ये, तो ये √3 की वैल्यू आ रही होगी। किसकी वैल्यू आ रही होगी, देखो चेक करके बता रहा हूं। ऐसे ही तो बन रहा है 90 डिग्री, ये देखो ये रहा, ये कितना है 1 और ये कितना है बेटा √2। तो देखो चेक करो, इसको निकालो, रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, तो रूट में 2 प्लस, तो कितना आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो √4 जिसकी वैल्यू 2 है, फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो √5। अच्छा, √5 के लिए एक और तरीका बता रहा हूं। √5 के लिए क्या करना है आपको, बेस आपको 2 यूनिट लेना है, बेस क्या लेना है 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर क्या लेना है आपको 1 यूनिट। तो बेटा ये जो वैल्यू निकलेगी ना वो √5 निकलेगी। क्या निकलेगी, देखो करवाते, चेक करवाते कैसे आई। रूट में बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 क्या हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे आप लोग ड्रॉ। अच्छा, माइनस में होता तो भैया इधर पॉजिटिव वाले इधर बनाओगे तो कौन सा हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आई होगी। अगर √2 प्रूफ करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लिख दो, 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर मान लो, तो 1 यूनिट ऐसे और 1 यूनिट 90 डिग्री पर। कैसे बेटा, 90 डिग्री पर, और किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से, आप चांदी की हेल्प से ले सकते हो। तो 1 ये और 1 ये, तो ये कितना निकल आएगा √2। आपने कंपास देखा, कंपास, अरे ऐसे करके होता है जो, ऐसे करके ऐसे टिक लगाते हो आप लोग, तो वही प्रकाल बोलते, जो भी बोलते हैं आप, जयकाल प्रकाल जो भी है। देखो एक यहां रख लो भैया और एक यहां रख लो, इसको आर्क ऐसे लगा दो, तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा बेटा √2। क्या आएगा बेटा, समझ में आई कि नहीं आई। अगर 1 सेंटीमीटर यहां से ऐसे 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया, तो ये आगे चल के फिर से या कंपास रख के ऐसे कर दो, तो ये कितना आएगा √3। फिर 1 सेंटीमीटर करोगे आगे, फिर यहां से ये ऐसे आएगा √4। और 5 के लिए मैंने बता दिया, अब अगली बार 5 के लिए क्या लेना है, 2 यूनिट ऐसे और 1 यूनिट ऐसे, तो मतलब 2 यूनिट में 4 है, 1 यूनिट में 4 है, तो 2 में कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लो आप। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चलते टॉपिक पे। बेटा नेक्स्ट है टॉपिक 5। टॉपिक कौन सा बेटा, 5। इसमें क्या होगा, इसमें रूट में वैल्यू होगी, इसमें रूट में वैल्यू होगी, जैसे √5 है, इसमें रूट में पॉइंट में वैल्यू होगी। जैसे रूट में 9.3 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन नंबर लाइन, या रूट में लाला 11.5 ऑन नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, समझो ध्यान से। इसके लिए आपको कोई स्केल वगैरह का यूज नहीं, मतलब नंबरिंग का शो नहीं करना आपको। स्केल से आपको लाइन खींचनी है, और नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 मानते हैं ना अपनी तरफ से, ऐसा नहीं मानना है आपकी बार। आपकी बार क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू यहां दी है
इतने सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। जैसे 9.3 है तो स्केल में 9.3 की लाइन ड्रॉ कर लोगे आप। तो ये लाइन आपने ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? चले, अब क्या करना है समझ लो, ध्यान से सुनना। यहां मैंने क्रॉस लगा दिया एक, ये हो गया ए और बी। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आपको अपनी तरफ से ड्रॉ करना है। कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर। सपोज दैट 1 सेंटीमीटर यहां आ गया, तो 1 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करना। ये हो गया बेटा सी। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करना है, अब तुम कहो सर 11.5 होता तो भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते भी ना? हाँ, तो भी 1 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, ए से और सी से आपको इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने का तरीका जानते हो आप? क्या करते हो, कंपास के थ्रू आधी से ज्यादा लेंथ लेते हो, एक आर्क यहां लगाया, एक आर्क यहां लगाया, फिर इधर से एक आर्क यहां और एक आर्क यहां। फिर क्या कर लेना, इन पॉइंटों से लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ऐसे ये यहां नहीं बनेगा, या ऐसे करके कटेगा ये। तो ये जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, सीधा आएगा, मतलब ये है। तो यहां पर सपोज दैट इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये इस ए सी का, ए बी का नहीं, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कंपास के थ्रू पॉइंटर यहां रखना है और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहां लिखता हूं रूट में 11.5। अब ये लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। वैसे अच्छा बनाया ना, वेरी गुड। ध्यान से देखो, नेकात बढ़ाई कर दिया करो मेरी। इधर देखो, अब क्या करना है आपको, डी की हेल्प से, चांदे की हेल्प से आप डी को ऐसे रखोगे 90 डिग्री यहां पर, यहां से लाइन सीधी ड्रॉ कर देना आप ऐसे। तो एक लाइन ड्रॉ सीधी ना हरी है, कोई बात ना। देखो अब ठीक है, सपोज दैट ये ऐसे ड्रॉ हो गई, तो ये कितने की बेटा, 90 डिग्री। कितने की? तो बेटा ये जो यहां से यहां तक जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ होगी रूट में 9.3। कितनी होगी? तो जीरो कौन सा मानोगे आप? इस बी को मानोगे जीरो। जीरो किसको मानोगे? अब क्या करना है आपको सर, आपको यहां पर पॉइंट रख के जीरो पे और इतनी लेंथ लेके यहां ऐसे आर्क लगा दोगे आप। क्लियर? आप इसको ऐसे आर्क लगाओगे तो जो ये लेंथ होगी वही तो ये लेंथ हो जाएगी ना भाई। यहां पर पॉइंटर रखा और आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट में 9. अगर 11.5 होता तो रूट में 11. समझ में आया कि नहीं है? इसको मैंने प्रूफ भी कराया था आपको एक्स मान के। पता है कि नहीं पता है? भूल के लगता है, कोई बात ना है। एक्स मान के अब तो टाइम बहुत लग जाएगा, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं इसीलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे ही करना है। 9.3 तो 9.3 1 सेंटीमीटर लेके इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर से लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहां से एक ऐसे आर्क लगाओगे, फिर यहां पर जो बी माना था यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसको कंपास के थ्रू ऐसे आर्क लगाना है। तो जो ये लेंथ होगी वो रूट 9.3, तो यही लेंथ भी क्या होगी, रूट 9.3। तो यहां पर आ जाएगा रूट में 9.3। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सब लोग देखिए, अब बेटा सुनो, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। अब इसमें क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना। क्या करना? रेशनलाइज करना। बेटा सब लोग ध्यान से सुनो, रेशनलाइज कैसे करना है? अच्छी राइटिंग है, लिखो मत तो बढ़िया है। सब लोग ध्यान सुनो सब लोग देखिए, रेशनलाइज में क्या करना होता है, जैसे आपको रूट में वैल्यू दी होगी डिनोमिनेटर में, जैसे 1/√7, 1/2 माइनस √3, 1/2 प्लस 3√5, इस तरीके से वैल्यू दी है। अब आपको क्या करना है, जहां भी डिनोमिनेटर में रूट है तो उस रूट को डिनोमिनेटर से क्या करना है, हटाना है। मैंने ये तो नहीं बोला कि न्यूमरेटर में रूट हटाना है, नहीं ना। तो न्यूमरेटर में रूट हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज समझो आप लोग, ध्यान समझना। हमेशा कभी भी रूट को हटाना हो तो मैंने एक बात बताया भी था कि स्क्वायर जो होता है वो रूट को क्या करता है, काटता है। तो आपको क्या करना है, सेम इसी की वैल्यू का क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो √7 है तो √7 का ऊपर मल्टीप्लाई और √7 का नीचे, तो √7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। या फिर √7 क्या होता है, √49, और √49 की वैल्यू 7। या फिर सीधे समझ लो कि √7 और √7 मतलब अगर क्वांटिटी सेम है तो रूट और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये तो आ जाएगा बेटा 7 और ऊपर क्या हो जाएगा रूट। कर लोगे नहीं कर लोगे? अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है, समझो सब लोग ध्यान से। मैंने कहा यहां पर भाई साहब इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तभी तो रूट हटेगा। अरे गलती कर दी मैंने, ऐसा करता हूं, अब सही है, अब जल्दी समझ में आएगा आपको। दोनों तरफ रूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब दोनों तरफ सेपरेट स्क्वायर करना है, तो सेपरेट स्क्वायर करने का एक तरीका है क्या सर, एक फॉर्मूला देख लो ना, ए स्क्वायर माइनस, यही एक फॉर्मूला ऐसा है ना जहां दोनों में सेपरेट स्क्वायर आ रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक a प्लस बी और एक, तो भाई साहब यही बनाना है आपको। अगर a माइनस बी दिया है तो किसका मल्टीप्लाई करना है, अगर a प्लस बी दिया है तो किसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका a प्लस बी क्या होगा, √2 प्लस √3, इसका भी ऊपर √2 प्लस √3, जो वैल्यू सेम उस जो डिनोमिनेटर में होगी वही उसी का तो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम का ऊपर नीचे, अलग अलग करोगे तो मैथमेटिक्स बुरा मान जाएगा, लॉजिक गलत हो जाएंगे सब। तो भाई साहब सुनो, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया √2 प्लस √3। अब देखो a प्लस बी सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो ये आ गया बेटा √2 प्लस √3 अपॉन बेटा 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 अपॉन बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का √2 और ये हो जाएगा माइनस का √3। समझ में आएगी नहीं आई? कर लोगे नहीं कर पाओगे? टफ था? अब टफ था? अच्छा तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा सर हाँ हाँ की आवाज आई। अच्छा दूसरा मार्क कर दो भाई, इंक डाल के फटाफट, काम इसका कम चल रहा है थोड़ा। दूसरा मार्कर नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये? तो इसमें क्या करना है, 2 माइनस 3√5, इंक डालो उसमें, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3√5। समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 2 माइनस 3√5, इंक डाल बेटा अंकुर उसमें, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3√5 अपॉन, ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर 5। तो देखो रूट हट गया कि नहीं, आगे नीचे से ध्यान से देखो, तो 2 माइनस 3√5 अपॉन बेटा 9 5 45, तो 40 में 5 में से 4 गया तो माइनस का 40। समझ में आया कि नहीं आया? रेशनलाइज कर लोगे नहीं कर लोगे? अब एक क्वेश्चन तू यहीं से ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन है, नहीं चला देखो बेटा, एक क्वेश्चन है सब लोग देता हूं मैं, ठीक है सब लोग देखो बेटा, क्वेश्चन इसी में से है। जैसे सपोज दैट दिया आपको 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ये दिया a प्लस बी √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a एंड b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ऐसे कर लो इसे, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन और आता है, सेम रेशनलाइज करना है आपको, क्या करना है रेशनलाइज। ये होता है बेटा LHS और ये होता है बेटा, आपको क्या करना है LHS लेना है बेटा, आवाज नहीं इधर देखो, LHS में 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, ये प्लस में दिया है डिनोमिनेटर में, तो किसका मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो ये टक किसका होल स्क्वायर हो गया, देखो सेम सेम नंबर है, तो 2 माइनस √3 का, और बेटा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, तो बेटा a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 2 जा 4 √3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 माइनस 4 √3 अपॉन में कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 √3। अब इसको किसके बराबर रख दो, इस वाले के बराबर, कि भाई साहब 7 माइनस 4 √3 बराबर है a प्लस बी √3, तो √3 के साथ कौन है b, इधर √3 के साथ कौन है -4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a अलग सेपरेट है, इधर कौन सेपरेट है 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। कर लोगे नहीं कर लोगे? नहीं कर पाओगे? अरे रेशनलाइज कर लेना, रेशनलाइज करके वैल्यू √3 के साथ कौन है -4, √3 के साथ कौन है b, तो b की वैल्यू -4, प्लस के बाद सेपरेट में कौन है a, इधर माइनस कौन सेपरेट कौन है 7, तो भैया a की वैल्यू 7। एक क्वेश्चन घर से करना है आपको, दे रहा हूं मैं, 7 प्लस 4 √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3 प्लस का बेटा
7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये आपको करना है घर से, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इधर सुन लो सब लोग ध्यान से, इधर इधर सब लोग। एक टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट वाला, उसको पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत निकल जाएगा, उसको अब लोग अलग वीडियो में डाल देंगे। लेकिन जितना पढ़ाया समझ में आया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, रिवीजन के तौर पर पढ़ाया। बाकी अभी ऐसे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, लेकिन आपको अब घर से पढ़ने और जितना हो सके क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे 10th का पेपर देखा, इस पर कैसा है टॉप का, कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, कहीं से भी पेपर आ सकता है। मतलब लोग सोच रहे थे एनसीईआरटी आरएस आरडी भी इंक्लूड कर दी, और हम लोग हर बार आरडी कराते हैं, और इस बार ही आरडी नहीं कराई हमने सोचा आरएस से बाहर आता नहीं है, आरएस एनसीईआरटी और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब भाई साहब उन्होंने पैराबोला का क्वेश्चन डाला और एक्सट्रीम पॉइंट निकाला जिसका -b/2a वाला कॉन्सेप्ट है, पर कोई नहीं, वो होता है ऐसा। आगे से हमें ये करना है कि अब टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ना है, और लिमिट ये रखनी है कि कोई लिमिट ही नहीं रखनी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।